नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। कहानियाँ जो है हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और कई कहानियाँ तो ऐसी हैं जो लिखी ही नहीं गई होती हैं, सिर्फ सुन सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और यही कहानियाँ जो हैं लोक कथा या फोक टेल्स बन जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनते हैं भारत की एक प्रसिद्ध लोक कथा तीन पुतले। सम्राट चंद्रगुप्त का जो है दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी जो है अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे या विराजमान थे और महामंत्री चाणक्य जो हैं वो दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। अब सम्राट चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था और उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए होता था। तो उस दिन भी उन्होंने पूछा कि आज नया क्या है। तब एक दरबारी ने कहा कि एक सौदागर आया हुआ है और उसका दावा है कि उसके पास ऐसे खिलौने हैं जो किसी ने कभी नहीं देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। तो राजा चंद्रगुप्त ने दरबारी को आज्ञा दी कि सौदागर को बुलाया जाए। अब राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए दरबारी ने सौदागर को बुलाया। सौदागर ने दरबार में आकर सबसे पहले प्रणाम किया और फिर अपने पिटारे में से तीन पुतले निकालकर राजा के सामने रखे और कहने लगा कि यह तीनों पुतले देखने में एक समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये बहुत ही विशेष और निराले हैं। इनकी कीमत जो है, पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहर है और दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 मोहर है। जो तीसरा पुतला है इसकी कीमत सिर्फ 1 मोहर है। अब राजा चंद्रगुप्त जो है इस बात से हैरान हो गए। उन्होंने तीनों पुतलों को उलट पलट कर और बड़े ध्यान से देखा, परंतु वे इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये तीनों पुतले जो हैं दिखने में एक समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनकी कीमत में इतना अधिक अंतर क्यों है। वे इस बात से बहुत परेशान हो गए। फिर जब वे इस बात का पता नहीं लगा पाए तो उन्होंने अपने सभासदों से कहा कि आप लोग ही देखकर बताइए कि इन पुतलों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, क्योंकि ये दिखने में तो एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। तब सभी सभासदों ने भी उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा, परंतु कोई भी जो है इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया। तब राजा चंद्रगुप्त ने अपने महामंत्री चाणक्य को वे तीनों पुतले दिए और उनसे कहा कि आप ही इस बात का पता लगाएं। चाणक्य ने भी पुतलों को ध्यान से देखा और उन्होंने दरबान को 3 दिन के लाने को कहा। अब सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए कि इन 3 तिनकों से ये क्या करेंगे। अब दरबान जो है 3 तिनके लेकर आ गया। अब सब देखने लगे। सभी ने देखा कि चाणक्य ने पहला तिनका जो है पहले पुतले के कान में डाला और वह सीधा उसके पेट में चला गया और पुतला कुछ देर तक शांत रहा और फिर
उसका मुंह खुला। अब सब लोगों की उत्सुकता जो है बढ़ती गई। अब चाणक्य ने दूसरा तिनका जो है दूसरे पुतले के कान में डाला और वह जो है उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। सभी ने इस बात को देखा और सब लोग बहुत उत्सुक हो गए और उनकी उत्सुकता और बढ़ गई कि अब आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने जो तीसरा तिनका था वह तीसरे पुतले के कान में डाला और जैसे ही उन्होंने उसके कान में डाला वह जो तिनका है उसके मुंह से बाहर आ गया और उस पुतले का मुंह खुल गया और वह पुतला जो है जोर जोर से हिलने लगा। तब चंद्रगुप्त ने पूछा कि इस सब बात का क्या मतलब। तब चाणक्य ने कहा कि चरित्रवान व्यक्ति जो है वह किसी भी बात को सुनकर अपने तक ही सीमित रखते हैं और जब तक वे इसकी पुष्टि नहीं कर लेते तब तक वे मुंह नहीं खोलते। यही उनकी महानता रहती है। तो पहला पुतला जो है इसी ज्ञान को बताता है, इसलिए इसका मूल्य जो है 1,00,000 मोहर है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने में ही मगन रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वे कोई भी बात को अनसुनी कर देते हैं या इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। दूसरा पुतला जो है इसी ज्ञान को बताता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। उन्होंने कोई भी बात सुनी नहीं कि वे दुनिया में शोर मचाने लग जाते हैं और जब तक वे अपनी बात किसी को कह नहीं देते तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो तीसरा पुतला जो है वह इसी बात को बताता है या तीसरे पुतला हमें यही ज्ञान देता है, इसलिए उसका मूल्य जो है 1 मोहर है। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि आपको किस पुतले की तरह व्यवहार करना है या किस पुतले की तरह बनना है तथा किस पुतले की तरह के व्यवहार के व्यक्तियों से अपने आप को बचाकर रखना है। यही थी आज की कहानी 3 पुतले। धन्यवाद। सुनते रहिए कहानियाँ नानी जी की। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।